हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सो दिस इज रमन गुप्ता, वंस अगेन वेलकम यू ऑन अवर वंडरफुल चैनल ओ रमन फिजिक्स क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब ये नहीं है कि व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल बना दिया, नॉट लाइक दैट। व्हीट स्टोन बेसिकली इट्स अ साइंटिस्ट नेम, और उन्होंने बेसिकली एक ब्रिज देखा, कुछ रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा, और उसको देखते हुए उन्होंने अपने नाम पे व्हीट स्टोन ब्रिज एक टॉपिक बना दिया। तो बेसिकली जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको आज हमें समझना है अच्छे से। और बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बोर्ड्स में हमें इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। और आई होप कि आप लोगों ने बाकी की जो वीडियोस हैं वो देख रखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ऐसी क्या स्पेशलिटी है व्हीट स्टोन ब्रिज में कि हम इसको मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसके अंदर। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है वो हम समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक टफ होती है जब तक वो हमें समझ नहीं आती, और समझ आने के बाद में वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो अभी हम समझते हैं इसमें है क्या। एक्चुअल में सबसे पहले तो देखें तो इसमें एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में हम लोगों ने क्या कर रखा है, रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रखा है। 4 रेसिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखी हैं, R1, R2, R3 एंड R4, और बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। तो जो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर उसकी भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जैसे हम देख रहे हैं तो वहाँ गैल्वेनोमीटर है, हो सकता है क्वेश्चंस में यहाँ रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, तो उस चीज़ को लेके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब उसका वही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है R1, R2, R3, R4, हम इस ब्रिज को बैलेंस्ड कब बोलेंगे। बैलेंस्ड की एक जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अगर ऐसी सिचुएशन है देन WSB इज बैलेंस्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये वाली कंडीशन है तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, और अगर ये सिचुएशन नहीं है तो बैलेंस नहीं है। तो अभी ये जो कंडीशन आने वाली है कब आएगी, ये कंडीशन तभी आ सकती है दो कंडीशन पे। मतलब हम अगर यहां देखें तो यहां पे करंट कोई फ्लो ना करे, इस वाले में कोई करंट फ्लो ना करे, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, R1 और R2 हो गए सीरीज में, R3 और R4 हो गए सीरीज में, और फिर जो इनका जो भी निकल के आएगा कॉम्बिनेशन वो हो गया उसके पैरेलल में। सिंपल सी बात है। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, बीच वाली लाइन में मिड सेक्शन में अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता, तब ये बैलेंस कंडीशन में आएगा। और अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है इट मींस वो बैलेंस कंडीशन में तब नहीं होगा, फिर हमें KVL वगैरह लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में कैसे आ सकता है। यहां पे कोई करंट फ्लो ना करे तब, यानी कि अब करंट कब फ्लो नहीं करेगा, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। जब इस पॉइंट पे, यानी कि पहले हम इसका नामकरण संस्कार करते हैं, तो समझते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, और यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I का कर रहा है। अब I ऊपर जाएगा तो यहां से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली यहां पहुंच जाएगा I1 और यहां आ जाएगा I2। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो करंट है वो यहां पे भी कुछ करंट आना चाहिए, फिर यहां इस B पॉइंट से करंट डिवाइड करना चाहिए। एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्हीट स्टोन को अगर हमें बैलेंस कंडीशन में देखना है तो वहां पे इसके अंदर बीच वाली लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। मतलब देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। मींस मिड सेक्शन में या मिड लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इस वाले में। ठीक है, यानी कि BD में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो BD में जो करंट है वो कितना है, BD के अंदर नो करंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, BD में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। अब BD में करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है,
तो बेसिकली कब नहीं करेगा करंट फ्लो? जब बी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि जब उन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा नहीं, ठीक है ना। अगर बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा है एक तरीके से। अगर हम बात करें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए, बी और डी पे दोनों पे सेम हो जाए, तो जो करंट I1 आ रहा है, I1 यहाँ आ रहा है, I1 यहीं चला जाएगा। जो I1 आ रहा है वो I1 सीधा सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जो I2 आ रहा है वो I2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा R4 में। तो जब पोटेंशियल सेम होंगे दोनों के, जब पोटेंशियल सेम होंगे उस कंडीशन में इट मीन्स व्हाट, VB इज इक्वल्स टू VD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस BB पे यानी कि B पॉइंट पे और D पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है। और जब ये कंडीशन होगी तब बीच वाली लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल कंडीशन हम व्हीटस्टोन ब्रिज में मानते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स यहाँ पे और इसमें दोनों में सेम पोटेंशियल है। अब सेम पोटेंशियल है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, जब दोनों में पोटेंशियल ही सेम है तो इस पॉइंट को हम एस ले लेते हैं और इसको भी हम एस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू VS। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है VS और यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल है VS। ये कंडीशन हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रूफ करते हैं, चलो देखते हैं। ये भी इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस कंडीशन ध्यान रखनी है, देयर इज नो करंट। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि करंट कब नहीं होगा, जब हमारा पोटेंशियल एट बी पॉइंट और मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा पोटेंशियल सेम होगा उस कंडीशन में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें तो A से लेके S तक यानी कि VA टू VS, VA टू B डैश जो करंट जा रहा है हमारा, कितना जा रहा है यहाँ पे I1 R1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। फिर सेम बात करते हैं S टू C। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, BS माइनस BC अगर हम करेंगे इज इक्वल्स टू, यहां देखें तो I1 और ये R2, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस R2, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। सेम अब आते हैं नीचे वाले पे। तो नीचे वाले अगर हम रेजिस्टेंस पाएंगे R3 पे, तो ये इसमें क्या हो रहा है VA टू BS, मतलब BA से BS में जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो बेसिकली कितना I2 R3, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फिर BS से BC, तो VS टू BC जो पोटेंशियल है वो हमारा हो जाएगा I2 R4, इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत, हमने चारों इक्वेशन बना ली। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज, तो VA टू BS और BA टू BS, इसकी बात करें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से अगर देखें तो VA टू BS अपॉन VA टू BS इज इक्वल्स टू I1 R1 अपॉन I2 R3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसको देखें I1 अपॉन I2 की अगर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली R3 अपॉन R1, इसको ऊपर भेज देंगे, नीचे आ जाएगा। इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही हम दूसरी पकड़ते हैं फ्रॉम नाउ सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन में देखें तो VS टू BC और BS टू BC, तो VS टू BC अपॉन VS टू BC, तो ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो कितनी वैल्यू है फर्स्ट की, तो I1 R2 अपॉन I2 R4, इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा R4 अपॉन R2, इसको मान लेते हैं सिक्स इक्वेशन, ठीक है। I1 अपॉन I2 और ये भी I1 अपॉन I2, तो मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ को अगर हम देखें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल, I1 अपॉन I2, तो ये हम इसमें रख सकते हैं। नाउ फ्रॉम
फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है वैल्यू, R3 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R2। ठीक है, अगर अब इसको देखें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, इसे नीचे ले आए, इसको इधर ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो कंडीशन क्या बनेगी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। लो जी, हो गया प्रूफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, है सिंपल, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है इसमें, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, बैलेंस कंडीशन में तभी आएगा जब बीच वाले में, मतलब इसमें, इस वाले पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट फ्लो कब नहीं करेगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सेम पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे और सेम पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे जो B और D लिया था, तो इन दोनों पे सेम पोटेंशियल है, फिर हमने उसको इक्वल करके VS ले लिया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने A to BS कैलकुलेट करा, S to C करा, फिर A to S करा और S to C करा। ये हमारी 4 इक्वेशंस आ गई, इनको हमने कंबाइन करा और इनको यूज करके हमने कैलकुलेट करा। देन वी आर गेटिंग R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई होप कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पॉइंट, जितनी भी इसमें जो भी चीज़ें थी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो कीप सपोर्टिंग एवरीवन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।